चलो बेटे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का 3 हो गया ना ये। कह रहा है कि जो कुश है, अच्छा कुश नहीं खुशी है, जो खुशी है, खुश लिखा है मैंने, चलो। तो जो खुश है, इसको खुशी करना पड़ेगा, चलो अभी कर देते हैं। उसकी कैपिटल जो है वो स्टार्टिंग में है बेटे 2 लाख रुपए। कुछ दिनों बाद उसने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस कर दिए 50,000 रुपए, और बाद में 1 अक्टूबर को उसने 40,000 रुपए विड्रॉ भी कर दिए। अब हम दूसरा वाला जो मेथड यूज कर रहे हैं, इस पे देखिए कैसे होगा। पहले आप जो उसकी पुरानी कैपिटल थी, उस पर जितना परसेंट ब्याज निकालना निकाल लीजिए। तो उस पर निकालना हमने 10%। कितना हुआ बेटे? 20,000 रुपये। ठीक है। अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसकी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उस पर कैलकुलेशन करनी है हमें। और ये बेटा हमें ऐड करना है। कैपिटल कितनी थी सर? देखो 50,000 इंट्रोड्यूस किए थे, 10% हमें ब्याज देना है। और जुलाई से लेकर मार्च तक बनते हैं महीने बेटे 9। 9 ही बनेंगे ना? चल, तो 10% 9 महीने के लिए बताएगा कोई कितना आएगा? और 3,750। चलो 3750 इसमें ऐड हो गया। अब क्या हुआ बेटे? सर 1 अक्टूबर को इसने विड्रॉ कर लिया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, है ना? 1 अक्टूबर से 31 मार्च सामान आया, सामान कह रहा हूँ, पैसे विड्रॉ हुए 40,000 रुपए। ब्याज लगना है 10%। और महीने होंगे बेटे 6 महीने, 6/12। ठीक है। तो 4 लाख का 10% होता है 2,000। 4,000, और 6 महीने के लिए 2,000 रुपये। ये 2,000 आपको यहाँ से कर लेने हैं माइनस। कहने का मतलब है अगर इंट्रोड्यूस किया है तो उतना इंटरेस्ट ऐड कर दो, और विड्रॉ किया है तो उतना इंटरेस्ट माइनस कर दो। टोटल बन रहा है बेटा 21,750 रुपये। बात समझ में आई? यही काम हमें बाद में कनिका के साथ करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कनिका। कनिका की जो कैपिटल है बेटे, दैट इज 1,50,000। 1,50,000 का 10% हमें कितने महीने के निकालना है? सर ये वाली कैलकुलेशन तो पूरे साल के लिए होगी। कितनी हुई बेटे? सर 15,000 रुपये। हाँ। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? सर कनिका ने सॉरी 30,000 रुपए विड्रॉ किए हैं आउट ऑफ कैपिटल 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, और ये विड्रॉवल है तो ये वाली ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा बेटे? माइनस हो जाएगा। कितना विड्रॉ किया था सर? 30,000, इसका 10%, और महीने कितने बेटे? सर देखो अक्टूबर में विड्रॉ हुआ है तो 6 महीने, है ना? तो 1,500 रुपये कर लो माइनस। 1,500 होगा 750 होगा? 1,500 ही होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद 1 जनवरी को इसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। कितना इंट्रोड्यूस किया है? 60,000। कितने परसेंट ब्याज? 10%। महीने कितने?
3 महीने, 3/12, जनवरी, फरवरी और मार्च। 60,000 का होता 10%, 6,000 रुपए, और 3 महीने के लिए कितने हो गए बेटे? 1500 रुपये। 1500 वापस प्लस हो गए। ये इत्तेफाक है कि 1500 प्लस हो गए, 1500 माइनस हो गए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। बैलेंस करके अमाउंट आ गया बेटा 15,000। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात ठीक है? वो वाले मेथड से भी करा दिया, इस मेथड से भी करा दिया। किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब आपको जौन सा मेथड सही लगे आप वो वाला मेथड यूज करिए, कोई रोकने नहीं आएगा आपको। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है बेटे? और ये कोई मेथड नहीं है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है बेटे? कि XYZ पार्टनर्स हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है अक्टूबर में, और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इनकी कैपिटल कितनी थी बेटे? 80,000, 20,000 एंड 80,000, 50,000 एंड 60,000। फिर 1 जनवरी 2021 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सबकी कैपिटल 75,000 रुपए होगी, और अगर कुछ कम पड़ता है या ज्यादा होता है तो कैश विड्रॉ करके या कैश इंट्रोड्यूस करके बराबर किया जाएगा। ठीक है? बताओ, इतनी बात समझ के सबके समझ में आ गई? तो पहले बेटा x, फिर करेंगे y, और लास्ट में करेंगे z। पहले x की बात करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें, ऑफ x, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ z। आइए जी। तो x की कैपिटल बेटा 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, तो पहली बात ये है कि आपकी जो टोटल कैलकुलेशन होनी है वो 6 महीने की होनी है, क्योंकि आपने बिजनेस ही 6 महीने बाद स्टार्ट किया है ना। और क्वेश्चन जो आंसर मांग रहा है वो हमें 2020-21 के लिए ही मांग रहा है। तो 20-21 में हमारे पास 1 अप्रैल को कैपिटल थी नहीं। कैपिटल कब से आई है बेटे? 1 अक्टूबर से। और 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक हमारे पास जो कैपिटल थी वो है बेटे 80,000। कितनी है? 80,000। इसका निकालना हमें 10%। और महीने कितने होंगे बेटे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर जनवरी का तो फर्स्ट डे ही है। तो 80,000 का 10% होता है 8,000 रुपए, और 3 महीने के लिए हो गए बेटे 2,000 रुपए। इसके बाद अगले 6 महीने इनकी कैपिटल हो गई 75,000 रुपए। 75,000 का 10%, अगले 3 महीने। ठीक है जी? तो 75,000 का 10% हो गया बेटे 7,500, और उसका 3/12 और कर लो। 1875। टोटल जो इंटरेस्ट कैपिटल बना वो कितना है? 3875। ठीक है? दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कि सर इस बार तो दूसरा तरीका नहीं दिखाया आपने। टोटल 80,000 आपका वो है, उस पर निकालना है 10%, और टोटल साल में जो मंथ्स कैलकुलेट होंगे वो 6 महीने ही होंगे बेटे इस बार। इसलिए क्योंकि हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? अक्टूबर में। और ये अमाउंट हो जाएगा बेटे 4,000। ठीक है? इसमें से आपने विड्रॉ कितना कर लिया? 5,000 रुपए। कैसे 5,000 विड्रॉ किए? 80,000 था, 1 जनवरी से डिसाइड किया गया कि सब 75,000 रखेंगे।
तो 5,000 ही बनेगा ना। 5,000 का 10% 3 महीने के लिए 125। ठीक है बेटे, आंसर बच गया 3875। चलिए, एक्स की कैलकुलेशन तो हो गई, अब वाई की तरफ चलते हैं। वाई क्या कह रहा है बेटे? वाई कह रहा है कि सर 1 जनवरी से 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक मेरी जो कैपिटल थी वो थी 50,000 रुपये। तो आपको कैलकुलेशन करनी है 50,000 का 10%। महीने कितने बेटे? 3। 3 क्यों? क्योंकि सर उस दिन के बाद हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी, और उसके बाद आपकी कैपिटल हो गई 75,000 रुपये, उसका 10%। महीने कितने? 3। ऐसे करने में ना ये फायदा हो जाता है कि ये नहीं पता करना पड़ता कि कितना इंट्रोड्यूस हुआ और कितना विड्रॉवल हुआ। दूसरे वाले में हमें देखना पड़ेगा। तो 50,000 का 10% 3 महीने के लिए कितना होगा? बोलो। 125। और इसका 1875। इसका तो तीनों ही केसेस में सेम ही आने वाला है। टोटल हो गए बेटे 3125। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम करें तो हमारे पास 50,000 की कैपिटल थी, 10% पूरे 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर लो बेटे। तो 50,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना बनता है? 2500। अब आपने इंट्रोड्यूस किया होगा 75,000 के लिए 25,000, हाँ या ना? बोलो। तो 75,000 पूरे करने के लिए आपने 25 इंट्रोड्यूस किए, और उस 25 पर 3 महीने का ब्याज और मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 625। 625। टोटल हो गए बेटे आपके 3125। मेथड चाहे आप कोई सा भी फॉलो करें, आंसर तो सर सेम ही आना है। ठीक है जी, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच गए महाराज जेड। तो जेड की कैपिटल बेटे पहले थी 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक, कितनी? 60,000। ब्याज दे रहे हैं 10%, और महीने कितने हैं? 3/12। यही है ना? इसके बाद दूसरे भाई का क्या हिसाब किताब है कि सर 75,000 हो गए, इसके बाद कैपिटल 10% और अगले 3 महीने के लिए। मतलब पहले 3 महीने आपकी कैपिटल थी 60,000, और लास्ट के 3 महीने आपकी कैपिटल कितनी हो गई बेटे? 75,000 रुपये। तो 6,000 3 महीने के हो गए 1,500, और ये हो गया 1,875, है ना? 15 और 18 होता है 3375। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? चलो, यहाँ से देखो, 60,000 रुपये का कैपिटल, 10% ब्याज देना है, और पूरे 6 महीने के लिए देने हैं बेटे। तो 60,000 का 10% पहले 6 महीने के लिए कितना बनेगा बताओ? बोलो। 3,000। 3,000। अब 75 पूरे करने के लिए इसने और किया होगा 15,000 इंट्रोड्यूस। तो 15,000 का 10% अगले 3 महीने के लिए कितना बनेगा? 375। टोटल ब्याज हो गया बेटा 3375। बोलो, बात क्लियर है? हम्म।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले एपिसोड में हमने इतना ही करा है। अगली क्लास में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन लायक प्रॉफिट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर प्रॉफिट नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर हम फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा क्या क्वेश्चन की कैलकुलेशन, या फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैसे करेंगे। और अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल कर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये 3 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बाकी आप लोग अपने डाउट शुरू कर लो, जो जो पूछना है पूछना शुरू करो।